Hello student, very good evening. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम. स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप लोगों को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं. माता रानी आप लोगों की जो है सारे सपने पूरा करे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है. देखिए स्टूडेंट, इस समय हम आप लोगों का मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं, जो कि क्लास क्या है, एमए थर्ड सेमेस्टर. विषय कौन सा है, तो आप लोगों का होम साइंस है. और पेपर कौन सा है स्टूडेंट, आप लोगों का फर्स्ट पेपर है. और ये कौन सा पार्ट है, तो पार्ट आप लोगों का जो है 6 पार्ट है. अगर इससे पहले आप लोगों ने जो है 1 से लेकर पार्ट 1 से लेकर स्टूडेंट, ठीक है, पार्ट 5 तक ना नहीं देखे हैं, तो आप लोग जाकर प्लीज़ वीडियो को पार्ट 5 तक देख लीजिए. पार्ट 5 का जो है 2 पार्ट है स्टूडेंट, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2. यानी पार्ट 5 जो है लॉन्ग क्वेश्चन था, जो कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी, तो इसको हमने दो पार्ट में बनाया है. और आज का जो क्लास है ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने की संभावना है. ये प्रश्न क्या होते हैं आपके एग्जाम में जो है बार बार जो है पूछे जाते हैं. तो एक बार फिर से आप लोगों को हैप्पी छोटी दीपावली स्टूडेंट. आइए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों का पहला प्रश्न. देखिए पहला प्रश्न क्या है आपका, तो समायोजन संबंधी समस्याएं बताइए. यानी कौन कौन सा जो है मतलब समायोजन करना पड़ता है किस एज में. तो याद रखिएगा कि समायोजन तो हर एज में करना पड़ता है, लेकिन हम पेपर क्या है फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये आप लोगों का पेपर है. और जिसमें हम प्रौढ़ावस्था से लेकर क्या है वृद्धावस्था तक पढ़ेंगे. जबकि आप लोग पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में भी आप ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़े हैं, तो उसमें क्या था आप लोगों का जन्म से लेकर किशोरावस्था तक का स्टडी था. और ये क्या है, इसमें जो हम थर्ड सेमेस्टर में जो पढ़ते हैं, तो वो आपका प्रौढ़ावस्था से लेकर क्या वृद्धावस्था तक. तो यहाँ पर क्या है, आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है स्टूडेंट कि प्रौढ़ावस्था या पूर्व प्रौढ़ावस्था में समायोजन संबंधित कौन कौन सी समस्याएं होती हैं. तो देखिए अब इसी को हम देखते हैं. तो समायोजन संबंधी समस्याएं निम्नलिखित समस्याएं होती हैं जहां प्रौढ़ों को समायोजन करना पड़ता है. यानी जो प्रौढ़ व्यक्ति हैं उनको क्या है एडजस्टमेंट करना पड़ता है. तो कौन कौन सी जो समस्याएं हैं जिसमें जो है एक प्रौढ़ व्यक्ति जो है समायोजन करता है. तो देखिए पहला क्या है, लिंग भूमिका से समायोजन. यानी लिंग भूमिका से मतलब स्त्री है या पुरुष है, इसमें क्या है, इसमें भी क्या है एडजस्टमेंट करना पड़ता है. फिर क्या, व्यावसायिक समायोजन. दूसरा क्या है आपका व्यावसायिक समायोजन. यानी प्रौढ़ावस्था में क्या है कौन सा व्यवसाय करना उचित है, कौन सा अनुचित है, इसमें भी क्या है. और वैसे भी देखिए प्रौढ़ावस्था जो होता है स्टूडेंट, वो क्या है आपकी उपलब्धियों की अवस्था होती है, तो उसमें जो है व्यवसायिक समायोजन भी जरूरी हो जाता है. फिर क्या, वैवाहिक समायोजन. देखिए वैवाहिक समायोजन प्रौढ़ावस्था में क्या है, मैक्सिमम जो लड़के लड़कियां हैं या युवक युवतियां हैं, वो क्या है शादी करके अपना जीवन नवजीवन स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे क्या, यहाँ पर भी वैवाहिक समायोजन करना जो है मतलब जरूरी होता है, चाहे वो लड़का हो और चाहे वो लड़की हो. लड़कियों को तो ज़्यादा ही समायोजन करना पड़ता है, क्योंकि लड़कियां जो होती हैं वो क्या है एक घर से दूसरे घर को गई होती हैं, पूरे फैमिली से वो क्या होती अनभिज्ञ होती हैं. तो ये लड़कियों को क्या होता है ज़्यादा समायोजन करना पड़ता है. फिर क्या, अभिभावक तो समायोजन. जब नवविवाहित जोड़े जो है अपना शादी विवाह करके स्थापत्य काल की स्थापना करते हैं, तो कुछ वर्षों के बाद क्या होता है वो माता पिता बनते हैं. यानी उनके घर में क्या होता है बच्चे का जन्म होता है और वो माता पिता बनते हैं. और अभिभावक की जो है भूमिका नहीं. अभी क्या, अभी तक क्या थे वो अकेले थे, मतलब सिंगल थे. कहने का मतलब क्या कि सिर्फ पति पत्नी थे. लेकिन जैसे ही बच्चा आ गया तो वैसे ही क्या उनके जीवन में तीसरा जो है मेंबर आ गया, तो वहाँ पर भी क्या करते हैं वो समायोजन करते हैं. ठीक है, अब आइए देखिए आगे की बात करते हैं. अविवाहित जीवन से समायोजन. यानी जिनकी शादी नहीं होती, वो भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ शादीशुदा लोग ही जो है जीवन में एडजस्टमेंट करते हैं, बल्कि क्या अविवाहित लोग भी क्या करते हैं जीवन में समायोजन करते हैं. फिर क्या, विवाह विच्छेद एवं पुनर्विवाह की समस्या. ठीक है, विवाह विच्छेद एवं पुनर्विवाह की क्या है समस्या. तो देखिए किसी कारणवश क्या होता है, तलाक अगर हो जाता है पति पत्नी में, फिर से उनको क्या है दोबारा शादी करना पड़ता है. पुनर्विवाह का मतलब क्या हुआ कि दोबारा शादी, तो दोबारा शादी करना पड़ता है. तो वहाँ पे भी क्या हो उनको एडजस्टमेंट करना पड़ता है. अब विवाह विच्छेद यानी तलाक हो गया, तो अगर मान के चलिए अगर वो माँ बाप बने हैं, तो यहाँ पर भी क्या होता है उनको जो है समायोजन करना पड़ता है. बच्चे को मतलब बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा. ईश्वर न करे कि कभी किसी का जो है जोड़ा विवाह विच्छेद हो या जोड़ा बिछड़े, क्योंकि जो है बच्चे पर उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है स्टूडेंट. ठीक है, बच्चा जो है सबसे, क्योंकि वो माता पिता के दोनों के प्यार से क्या होता है, दोनों में से किसी एक के प्यार से वंचित हो जाता
तलाकशुदा जो है बच्चा, तलाकशुदा पति या पत्नी का जो बच्चा होता है वो क्या है, माता पिता के माता या पिता किसी एक के प्यार से क्या होता है, वंचित हो जाता है। तो ईश्वर ना करे कि किसी के साथ भी ऐसा हो। तो देखिए इतने सारे मतलब है क्षेत्र जिसमें क्या है, मतलब समायोजन संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और ये जो है क्या है, पूर्व प्रौढ़ावस्था की जो है समायोजन संबंधी समस्याएं हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए विवाहित समायोजन की कसौटियाँ कौन कौन से हैं, कौन कौन से किस किस चीज़ की कसौटियाँ जो है हमारे जीवन में आती है या प्रौढ़ों के जीवन में जो है आती है। तो देखिए वैवाहिक जीवन की सफलता पारिवारिक संबंधों एवं व्यवहार करने के ढंग पर निर्भर करता है। तो ये बात बिल्कुल 100% सत्य है स्टूडेंट, कि जो वैवाहिक जीवन की जो सफलता होती है वो हमारा पारिवारिक संबंध कैसा है, यानी कि लड़का पक्ष और लड़की पक्ष के बीच आपसी जो है संबंध कैसे, इस पर निर्भर करती है। और प्लस क्या है, व्यवहार करने पर निर्भर करती है। जैसे हम नए घर में आ गए तो घर वालों का हमारे प्रति व्यवहार कैसा और हमारा जो है घर वालों के प्रति कैसा व्यवहार है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्या है, आपके वैवाहिक जीवन में जो है समायोजन पर जो है मदद करती हैं। फिर क्या, किसी भी विवाह के समायोजन का मूल्यांकन निम्न बिंदुओं की कसौटियों पर किया जाता है। यानी कैसे हम जानेंगे कि किन किन बिंदुओं पर जो है मतलब वैवाहिक समायोजन की कसौटियाँ होती हैं। तो आइए अब उस पर बात करते हैं। पहला क्या ऑप्शन है, सॉरी पहला ऑप्शन बोल रहे हैं, हमेशा क्या है ऑब्जेक्टिव कराते कराते आदत पड़ गया। देखिए यहाँ पे क्या, पति पत्नी की खुशी, यानी पति पत्नी एक दूसरे से खुश हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ी कसौटी होती है। ठीक है, अगर एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया तो सोचिए कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बल्ले बल्ले है। अगर अच्छा एक लाइफ पार्टनर अगर नहीं मिल पाया तो फिर ज़िंदगी क्या है, बिल्कुल। देखिए इस समय क्या है, सरकारी जॉब से भी ज़्यादा टफ बेटा ना जीवन साथी मिलना है। ठीक है, सरकारी जॉब से ज़्यादा क्या होता है, टफ जो है मेरी नज़र में क्या है, जीवन साथी का चुनाव जो है सरकारी जॉब से भी ज़्यादा टफ है। तो इसलिए क्या है कि पति पत्नी का आपस में खुश रहना जो है, खुशी जो होती है वो सबसे ज़्यादा जो है मायने रखती है। अब आइए देखिए दूसरी कसौटी क्या है, तो माता पिता एवं बच्चों के बीच अच्छा संबंध है। देखिए माता पिता एवं बच्चों के बीच क्या होना चाहिए, मधुर संबंध होना चाहिए। ठीक है, बच्चे को पालना पोसना, मतलब बच्चे को जन्म देना तो आसान होता है बच्चा, लेकिन बच्चे की जो परवरिश होती है वो सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है, सबसे बड़ी कसौटी होती है कि बच्चे को हम कैसे पाले पोसे, कैसा एटमॉस्फेयर दें, और हमारा पति और पत्नी और बच्चों का जो है संबंध कैसा हो, इसको हम कैसे मधुर बना सकते हैं, ये सबसे बड़ी क्या होती है, कसौटी होती है। फिर क्या है, बच्चों का अच्छा समायोजन, कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो बच्चे हैं उनमें क्या हो, आपसी भाईचारा हो, आपसी प्रेम हो, वो अच्छे से जो है एडजस्ट करने वाले हो। जैसे कि बहुत से बच्चे क्या होते हैं, अपने मान लीजिए दादा दादी के घर से कहीं भी जाते हैं रिलेशन में, तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे वो एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। तो जो बच्चा एडजस्टमेंट करना सीख जाता है या माता पिता उनको सिखाते हैं कि हमें एक जगह से अगर दूसरे जगह जाना है तो कैसे एडजस्ट करना है, अगर ये कला जो है पेरेंट्स के द्वारा जो है बच्चों में सिखाया जाए या बच्चों के अंदर ये समायोजन आ जाए तो बच्चा जो है कहीं भी रह सकता है। ठीक है, फिर क्या, सहयोग या मेल जोल की भावना, यानी क्या है जो वैवाहिक कसौटी में क्या है कि सहयोग होना चाहिए, मेलजोल की भावना होनी। ऐसा नहीं कि घर का जो काम हो, कभी कभी आप देखते होंगे ना कि जैसे छोटे मोटे घर के काम होते हैं तो लोग क्या सोचते हैं कि अरे जान दो वो तो घर में है सारा दिन कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें क्या सहयोग की भावना होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए सामने वाला बंदा किसी काम को अगर भूल गया तो अगर दूसरा बंदा, जैसे मान लीजिए पत्नी ही किसी काम को करते करते सामान वहीं पर छोड़ दी, भूल गए, ऐसा नहीं कि पत्नी की वो आदत है, आदत नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है इमरजेंसी में चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं। तो अगर पति है या सास है या ससुर है, अगर देखे कि नहीं ये सामान जो यहाँ के बजाय वहाँ होना चाहिए, मतलब जहाँ पर रखना चाहिए, अगर वहाँ पर वो भूल गए, मतलब भाई सारा काम तो वो कर रही है, भाई ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन मिस्टेक हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि अरे तुम तो यहीं पर छोड़ दी, हम भी देखे, जाने दो, देख कर अवार्ड कर दे कि जाने दो, जिसका काम है वो अपना रखेगा। तब यहीं पर क्या होता है, यहीं पर क्या सहयोग और मेलजोल नहीं हो। लेकिन हाँ, अगर हम देखें कि नहीं वो सामान यहाँ पड़ा है, वो सामान वहाँ रहना चाहिए, अगर फिर हम वहाँ पर
रख दिए तो इससे क्या होता है, पत्नी को भी खुशी होती है, बहू के रूप में बेटी को भी खुशी होती है कि नहीं नहीं मैंने यहाँ पर छोड़ दिया तो माता पिता ने क्या किया या पति ने क्या किया, उस सम्मान को वहाँ पर रख दिया। तो ये क्या आपसी सहयोग की भावना है और यही होना ही चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही के ऊपर पूरा छोड़ दो कि नहीं वो, तो वो भी बेचारी कितना करेगी, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर क्या है, अच्छा वित्तीय समायोजन, यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ें कहाँ होनी चाहिए, तो वो अच्छा वित्तीय समायोजन भी क्या है वैवाहिक जीवन के लिए क्या होनी चाहिए, मतलब सबसे बड़ी कसौटी मानिए ससुराल पक्ष से अच्छा समायोजन। ठीक है, यानी चाहे लड़की का घर हो या लड़का का घर हो, दोनों पक्ष से क्या होना चाहिए, अच्छा समायोजन होगा, तभी क्या है आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आइए देखिए स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर हम आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि हमारे जो चैनल पर जो है आप लोगों का जो है पॉलिटिकल साइंस की भी क्लास चल रही है। जो बच्चे हमारे पॉलिटिकल साइंस लिए हैं जो कि 3rd सेमेस्टर में है, और ये मॉडल पेपर क्या है उनका 3rd है। पॉलिटिकल साइंस का ये मॉडल पेपर कौन सा स्टूडेंट, तो ये मॉडल पेपर 3rd है उनका। तो आप लोग के छोटे भाई बहन तो होंगे ही जो ग्रेजुएशन कर रहे हो, जिनका पॉलिटिकल होगा, हिस्ट्री होगा, तो प्लीज़ आप जो ये लिंक उनको दे दीजिए, उनको बताइए कि नहीं इस चैनल पर जो है आप लोगों का कौन सी क्लास का स्टूडेंट है। देखिए बीए, ठीक है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, 3rd सेमेस्टर, ठीक है, और क्या है आपका 5th सेमेस्टर, इन तीनों की क्लास जो है पॉलिटिकल की जो है अभी तक लग चुकी है। और मॉडल पेपर यहाँ पर कराया जा रहा है जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट से जो है इम्पोर्टेंट है। ये जो है सुषमा मैम के द्वारा जो है यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है आप लोग मतलब शेयर कीजिए, बताइए कि एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम पर क्या है आप लोगों का जो है पॉलिटिकल साइंस की क्लास जो है डेली चलता है स्टूडेंट, चाहे वो 1st सेमेस्टर हो या 3rd सेमेस्टर हो या 5वां सेमेस्टर, मतलब 2-2 दिन का जो है शेड्यूल बना हुआ कि 2 दिन जैसे 1st सेमेस्टर देना है, 2 दिन 3rd सेमेस्टर देना और 2 दिन क्या है 5th सेमेस्टर देना है। ठीक है, तो स्टूडेंट प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है शेयर करिए। अब आइए देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि विवाह विच्छेद के कारण बताइए, किन कारणों से जो है विवाह विच्छेद या तलाक होते हैं। ठीक है, विवाह विच्छेद या तलाक के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला क्या आप आंसर देखिए कैसे लिखेंगे, तो विवाह विच्छेद के निम्नलिखित कारण है। देखिए अति लघु क्वेश्चन स्टूडेंट, इसमें 50 वर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो आपके 4-5 पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये 4-5 पॉइंट भी लिख देंगे तो आपको क्या है 2 में से 2 नंबर आप लोगों को मिलना तय है। तो देखिए यहाँ पे क्या, किसी एक पक्ष से शारीरिक विकृति या दोष का होना, यानी कोई एक पक्ष जो है चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनमें क्या हो कोई शारीरिक विकलांगता पाई गई, जैसे मान लीजिए किसी को पोलियो हो गया, किसी का हाथ कट गया, किसी को जो है आंखों से कम दिखाई देना, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लड़कों की जो शादी या तो फिर प्रॉपर्टी हो, ठीक है, प्रॉपर्टी हो, और दूसरी चीज़ क्या हो कि जो लड़की होती है, आप देखते हैं ना ऐसे जो पीपल होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं उनकी शादियां बड़ा मुश्किल से होती है। विकलांग की शादी विकलांग से ही की जाती है, जबकि मतलब कभी कभी क्या होता है गरीब लड़कियां जो होती हैं उनकी शादी जो है विकलांग लड़के से करा दी जाती है, क्योंकि वो गरीब लड़कियां हैं तो वो सोचती चलो हमारा जीवन यापन तो अच्छे से चलेगा ना। लेकिन सोचिए कि वो लड़कियां कितनी सेक्रीफाइस करती हैं कि एक विकलांग के साथ बहुत सारी जो है अपनी इच्छाएं, बहुत सारे जो सपनों का अपने गला घोटती हैं, सिर्फ किसके लिए, गरीबी के कारण। तो देखिए शारीरिक विकलांगता या शारीरिक विकृति का जो शादी होता है वो क्या होता है, उसी मतलब उसी कैटेगरी के जो है लोगों से होनी चाहिए। अगर विपरीत से होता है तो ये भी क्या होता है आपके विवाह विच्छेद का कारण बन सकता है। फिर क्या, आपका मानसिक स्तर में असमानता और रुचियों में विभिन्नता का होना, यानी कहने का मतलब क्या होगा, आपकी थिंकिंग बिल्कुल अपर, जैसे मान लीजिए लड़की पोस्ट ग्रेजुएट हो और लड़का हाई स्कूल फेल हो, तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या होगा, इसमें दोनों की जो सोचने की जो लेवल होगी, जो थिंकिंग होगी, जो मानसिक स्तर होगा वो अलग हो। अब वो पोस्ट ग्रेजुएट है लड़की, तो वो क्या करेगी अपने मतलब पोस्ट ग्रेजुएट है तो वो अपने उस जो है थिंकिंग, जो लड़का जो हाई स्कूल जो फेल है तो वो उस तरह का सोचेगा। तो इसमें क्या हुआ, असमानता हुआ ना, मतलब जो है कहने का मतलब क्या हुआ कि उनके अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका कहीं ना कहीं विवाह विच्छेद का कारण बन सकता है। और रुचियों में विभिन्नता का मतलब क्या हुआ कि दोनों की रुचि में क्या वेरिएशन बहुत ज़्यादा, मतलब एक दो विभिन्नता नहीं हो रही है, उसमें क्या हो रहा, अंतर बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, ये भी कहीं ना कहीं जो है विवाह विच्छेद का कारण बनता है। परिवर्तित व्यवहार, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि उनका जो बिहेवियर है वो हमेशा चेंज होता जा रहा है। फिर क्या, दृष्टिकोण दोषारोपण की आदत, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि कुछ भी गलती हुआ तो
सिर्फ एक दूसरे में क्या करना, कमी का निकाला जाना, ठीक है। मतलब एक दूसरे की कमी को सुधारना नहीं, क्या किया जा रहा है, कमी को निकाला जा रहा है, सिर्फ कमी ही निकाला जा रहा है, उसकी क्वालिटी को नहीं देखा जा रहा, उसके गुणों को नहीं देखा जा रहा है, सिर्फ कमी निकाला जा रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या होता है, विवाह विच्छेद का कारण होता है। फिर क्या, मानसिक चोट, अपमान, आलोचना व शारीरिक कष्ट पहुंचाना, तो ये सबसे बड़ा कारण है। आज क्या है, आज जो डोमेस्टिक वायलेंस है तो वो मानसिक चोट, शारीरिक प्रताड़ना तो अब उतना नहीं रहा है, लेकिन क्या है, मानसिक प्रताड़ना बहुत ज्यादा है, अपमान बहुत ज्यादा है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, आपके विवाह विच्छेद का जो है कारण बनता है। फिर क्या, मद्यपान, मद्यपान का मतलब कि शराब, मदिरा, ये सब का सेवन, जुआ व गलत संगत, जुआ खेलना। अब देखिए क्या, छोटी दीपावली आ गई और बड़ी दीपावली धनतेरस, आप देख रहे हैं ये तीनों दिन क्या है, हर गांव में हर गांव में आप देखेंगे कि जुआड़ियों का जो है झुंड इकट्ठा होता है। तो ये क्या होता है, जुआ मान लीजिए एक दो दिन तक जो है एंटरटेनमेंट के तरीके से तो सही है, लेकिन हाँ इसको हम अपनी आदत अगर बना ले तो ये भी क्या है, विवाह विच्छेद का जो है कारण बनता है। और गलत संगत का मतलब क्या होता है कि मतलब गलत लोगों के साथ रहना। देखिए बेटा, हमेशा याद रखिएगा कि संगत से रंगत, एक कहावत सुने होंगे, हमारे बुजुर्गों ने बताया है, कहा है, हमेशा आज भी आप सुनते होंगे कि संगत से रंगत का कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसी आपकी संगति होगी वैसे आप बनेंगे। तो इसलिए कोशिश करिए कि हमेशा क्या, अच्छे लोगों से, अच्छे लड़कियों से, अच्छे लड़कों से अच्छे दोस्त बनाएं, ताकि वो आपके जो है कहने का क्या है, आपके जो है भविष्य को जो है बदलने में मदद कर सके। ऐसा ना हो कि हम ऐसे दोस्त बना लें जो कि क्या हो, बिल्कुल गलत हो, और तो उनके साथ साथ क्या हो जाएंगे, हम भी गलत हो जाएंगे। तो हमेशा दोस्ती जो होती है वो सोच समझ के करनी चाहिए। यहाँ पर अमीरी गरीबी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे क्या है कि अच्छे दोस्त अगर बनेंगे, पढ़ने लिखने वाले दोस्त बनेंगे, अपने कैरियर पर फोकस करने वाले अगर दोस्त बनते हैं तो आप क्या होंगे, आप भी वैसे बनेंगे। अगर सिर्फ लोग क्या है, घूमने फिरने वाले अगर दोस्त के साथ रहेंगे, सिर्फ डिग्री लेने वाले दोस्त के साथ रहेंगे, तो आपकी नॉलेज क्या हो जाएगी, एकदम बिल्कुल शून्य हो जाएगी, यानी आप पढ़े लिखे गंवारों में जो है आपकी गिनती होने लगेगी। तो इसलिए क्या है कि पढ़ाई लिखाई के संबंध में क्या होना चाहिए, आपकी दोस्ती अच्छी होनी चाहिए। मतलब ऐसे लोगों से आप दोस्ती करें जिससे आप कुछ सीख सके, जिससे आप अपनी जो है पहचान को हासिल कर सके, ऐसी दोस्ती जो है बनानी चाहिए। फिर क्या है, आपका आर्थिक अभाव, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, विवाह विच्छेद का कारण बनता है। संतान को जन्म देने की क्षमता का अभाव, यानी आप मां नहीं बन सकते हैं, तो ये भी क्या है, ये भी आपके जो है विवाह विच्छेद का कारण बनता है। जबकि संतान जन्म देने की क्षमता का अभाव में क्या हो जाएगा बेटा, तो इसमें सिर्फ इसमें सिर्फ महिलाओं की कमी नहीं होती, इसमें पुरुष की भी कमी होती है। आज क्या है, पहले था 50 साल पहले क्या था, अगर लड़की मां नहीं बन पा रही तो क्या होता था कि लड़कियों में कमी बताया जाता था। लेकिन आज क्या टेक्नोलॉजी, 50 साल पहले भी जो थे क्या था, उस समय भी पुरुष में भी कुछ जो है बाप बनने की जो है क्वालिटी नहीं होती थी, या यूं कह सकते थे गुण नहीं पाया जाता था। इसकी वजह से वो माता, उसमें लड़की का क्या गलती। लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा एडवांस है कि दोनों में से कौन किसके अंदर जो है नपुंसकता, या यूं कह सकते हैं कि फादर बनने की जो है क्वालिटी या मदर बनने की जो है क्वालिटी नहीं पाया जा रही। आज क्या है, आज के टेक्नोलॉजी में तुरंत पता चल जा रहा है। अब इससे क्या, इससे थोड़ा सा जो है महिलाओं का जो जीवन स्तर है बेटा, वो उसमें क्या हुआ, सुधार आया है ना। पहले क्या था, पहले लोग बहुत टॉर्चर करते थे कि अगर माँ नहीं बन पा रही तो उसको छोड़ देते थे, उसको मारने की कोशिश करते थे, बहुत सारी जो यातनाएं होती थी। लेकिन अब वर्तमान समय में क्या है, ऐसा नहीं है। दोनों माता पिता दोनों की जो है चेक हो रहा है, और दोनों को जो है मतलब कोशिश की जा रही है कि उनको ठीक किया जाए, उनका जो ओवा हो और उनका जो स्पर्म हो वो मैच्योर हो, ताकि फर्टिलाइज हो सके, और फर्टिलाइज होकर जो है जायगोट का निर्माण करे। जायगोट जो है वो बच्चे के रूप में बनता है। और अब क्या है, अब देखते हैं आप इम्प्लांटेशन, यानी जो है रोपण वाला, ठीक है, इम्प्लांटेशन वाला भी आ गया है, IVF करके जो है, तो वो भी IVF जो है वो क्या कर रहा है, ये मतलब स्पर्म और ओवा को मतलब लेबोरेटरी में जो है फर्टिलाइज करने के बाद क्या किया जाता है, तो माँ के जो है यूटरस में जो है डाल दिया जाता है, और बच्चा क्या होता है वहाँ पर 9 मंथ में एक बच्चा तैयार होता है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी हो गई। अब क्या, ये बांझपन वाली जो समस्या है वो खत्म हो गई है, ठीक है। अब आइए देखिए, अत्यधिक महत्वाकांक्षी और अत्यधिक स्वाभिमान, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि
ज़रूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षी होना और ज़रूरत से ज़्यादा जो है आत्मसम्मान या स्वाभिमान का होना भी क्या है, विवाह विच्छेद का जो है कारण बनता है। ठीक है, अब आइए देखिए आगे अगला पॉइंट हमारा क्या है, पर पुरुष या पर स्त्री होगा, परिस्थिति नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पर गलत हो गया है, पर पुरुष या पर स्त्री। पर पुरुष का मतलब क्या हुआ कि दूसरे पुरुष या दूसरी स्त्री के साथ क्या है, प्रेम मिलाप का होना। जैसा कि अभी देखिए क्राइम जो हो रहा है वो क्या है, पति अगर पत्नी से संतुष्ट नहीं है तो वो क्या करता है, दूसरे से मोहब्बत करने लगता है। उसी तरह से पत्नी अगर पति से संतुष्ट नहीं है तो वो क्या करती है, दूसरे से मोहब्बत, यानी मतलब शादी में रहकर, शादी के गठबंधन में रहकर क्या करना, दूसरे मतलब पत्नी के साथ या दूसरे पति के साथ जो है प्रेम व्यवहार, प्रेम मिलाप का जो संबंध होता है वो भी कहीं ना कहीं क्या होता है, आपका विवाह विच्छेद का कारण बनता है। स्वयं के उत्तर, अगला पॉइंट है, स्वयं के उत्तरदायित्व या अधिकारों के प्रति जागरूक ना होना। यानी कहने का मतलब क्या हो कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपके क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या राइट्स हैं, इसके बारे में क्या आपको जानकारी न होना, ये भी क्या है, कहीं ना कहीं जो है विवाह विच्छेद का कारण बनता है। नशीली दवाओं का प्रयोग करना, तो ये भी विवाह का जो है कारण बनता है, विवाह विच्छेद का। फिर क्या, पुरुष के द्वारा एक से अधिक बार शादी रचाना, यानी पुरुष के द्वारा जो है मतलब एक से अधिक शादी का रचाना या शादी करना जो है, ये भी क्या है, कहीं ना कहीं जो है विवाह विच्छेद का जो है कारण बनता है। अब आइए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न हमारा क्या है, पूर्व प्रौढ़ावस्था की अवस्था, सॉरी पूर्व प्रौढ़ावस्था की विशेषताएं बताइए। यहाँ पर क्या है, पूर्व प्रौढ़ावस्था की विशेषताएं बताइए। तो प्रौढ़ावस्था में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, इसको पूछा जाता है। देखिए पूर्व प्रौढ़ावस्था की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला क्या है आपका, पूर्व प्रौढ़ावस्था अस्थायी रूप से बस जाने की आयु है। तो जाहिर सी बात है, सही बात है, सभी लोग क्या करते हैं, शादी विवाह करके जो है अपना जीवन जीना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्या है, हम अस्थायी रूप से परमानेंट क्या हुए, बस गए हैं। ठीक है, तो बस जाने की क्या होती है, आयु होती है। दूसरा क्या है, पूर्व प्रौढ़ावस्था समस्यात्मक आयु होती है। तो ये भी बात सही है कि जैसे ही विस्तार होता है, मान लीजिए बाल बच्चे हो गए तो अब क्या हुआ, अब ये समस्या होगा कि हम अपने बच्चे का कैसे खर्च उठाएं, ठीक है, उसको कैसे पढ़ाएं, कौन सा वो स्ट्रीम लेगा, उसके लिए पैसा हम कहाँ से लाएं। तो ये क्या हुआ, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, पूर्व प्रौढ़ावस्था जो होती है वो क्या होती है, आपकी समस्यात्मक आयु के नाम से भी इसको हम जानते हैं। पूर्व प्रौढ़ावस्था सांवेगिक तनाव की अवस्था होती है। तो इसमें भी क्या होता है, हमारे जो संवेग होते हैं उसमें वो अप्स एंड डाउन लगे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सांवेगिक तनाव बना रहता है। तो ये भी क्या है, ये भी विशेषता है। फिर क्या, पूर्व प्रौढ़ावस्था प्रजननीय अवस्था है, जनन की जो है अवस्था जो है पूर्व प्रौढ़ावस्था को माना जाता है। यानी इसमें जो है कपल जो होते हैं वो माता पिता बनने के लिए, अपनी जैसी संतान को उत्पन्न करने के लिए जो है अग्रसर होते हैं, इसलिए पूर्व प्रौढ़ावस्था को जो है प्रजननीय अवस्था के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है, पूर्व प्रौढ़ावस्था उपलब्धियां की आयु होती थी। ये भी बात सही है कि पूर्व प्रौढ़ावस्था में क्या होता है, हमारे जो भी ड्रीम होते हैं उसको हम क्या करते हैं, अचीव कर लेते हैं। ठीक है, पाने की कोशिश करते हैं, या जितने भी सपने होते हैं वो हम पूरा करने की कोशिश जो पूर्व प्रौढ़ावस्था में करते हैं, इसलिए जो है पूर्व प्रौढ़ावस्था को क्या है, उपलब्धियों की आयु कहा जाता है। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो प्लीज़ स्टूडेंट जो है क्लास आज की आप लोग को कैसी लगी, देखिए छोटा ही 4 क्वेश्चन ही आप लोगों को हमने दिया, लेकिन सॉल्व क्वेश्चन दिया। देखिए एक बार फिर से आप लोगों को हम हैप्पी छोटी दीपावली स्टूडेंट। और ये देखिए बीए 3rd सेमेस्टर की जो है मॉडल पेपर पॉलिटिकल साइंस का चल रहा है स्टूडेंट। आपके घर में अगर छोटे भाई बहन हो तो उनको आप लोग ये वीडियो दे दीजिए, ताकि ये चैनल दे दीजिए, ताकि वो अपनी तैयारी जो है बेहतर कर सके। और ये देखिए यम 3rd सेमेस्टर की जो है मैं क्लास प्रॉपर इस समय इसी चैनल पर ले रही हूँ। अब बहुत जल्द ही आप लोगों के जो है 1st सेमेस्टर की क्लास जो है बहुत जल्द ही मैं लगाने वाली हूँ। तो आप लोगों को फिर से हैप्पी छोटी दीपावली स्टूडेंट। मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।